हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म के 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म के कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़े हैं कि एलिमेंट्री फंक्शंस अगर हमारे पास हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर दी है क्योंकि ये बेसिक फंक्शन है और ये आपको कंप्लीट लैपलास के यूनिट में रिक्वायर्ड होंगे, तो आप भी इनको लर्न कर लें। सेकेंड टॉपिक हमने पीरियोडिक फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ा, जहां पर हम पीरियोडिक फंक्शन का लैपलास कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये इस वीडियो के अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है और आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। तो हम आते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन पर। अब यूनिट स्टेप फंक्शन को जो हम डिनोट करते हैं वो u से डिनोट करते हैं और ये शो करेगा कि दिस इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन ut माइनस ए। तो किस तरह से डिफाइंड है ut माइनस ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इसकी दो डेफिनेशन होंगी, 1 और 0। 1 आपके पास होगा व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, और a आपके पास यहाँ है कि भाई टाइम में आपने कितनी शिफ्टिंग की है। शिफ्टिंग है t माइनस ए, मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन a पर ग्राफ होगा, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी 1। और अगर आप t लेस देन a की बात करें तो यहाँ ग्राफ होगा आपके पास 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें और ये हमने मान लीजिए t ले लिया और t पर ये हमारे पास ओरिजिन है और अब इस पे हम एक t पर एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज a। तो हमारा ग्राफ कहता है यूनिट स्टेप फंक्शन का कि व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, मीनिंग जब आप अपने राइट साइड मूव करेंगे तो ग्राफ की वैल्यू आपके पास है 1। ये आपके पास अगर 1 है तो हमने मान लीजिए ये डिस्टेंस आपके पास 1 है, तो ग्रेटर देन a पर पूरा ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, तो t ग्रेटर देन a पर आपके पास ग्राफ आ गया 1। अब आपके पास आता है t लेस देन a, लेस देन a पर ग्राफ 0 है, तो t लेस देन a पर कोई भी पार्ट ग्राफ का आपके पास यहाँ पर नहीं होगा। तो ये है यूनिट स्टेप फंक्शन, जो आपके पास डिपेंड करता है कि यहाँ आप देखेंगे कितना शिफ्ट है ग्राफ, वो है हमारे पास a। तो मतलब ग्राफ आपका a से स्टार्ट होगा, जिसकी हमेशा वैल्यू क्या रहेगी 1। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं ut, तो ut की अगर हम बात करें तो ग्राफ की वैल्यू तो 1 और 0 ही रहेगी, लेकिन 1 कहाँ होगी, तो देखिए यहाँ पर a तो आपके पास नहीं है, मतलब a की वैल्यू 0 है। तो ग्राफ के पास इसके पास डेफिनेशन क्या आई कि t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब आप कहेंगे पॉजिटिव साइड चल रहे हैं तो वैल्यू 1 रहेगी और t लेस देन 0 पर ये हमेशा 0 देगा। तो आपके पास ये जो x एक्सिस जिस पर हम कह रहे हैं दिस इज t, ये आपके पास आ गया 0, और आप कह रहे हैं t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर 1, तो मान लीजिए आपके पास ये 1 है, तो ये आपके पास पूरा ग्राफ कांस्टेंट इस तरह से रहेगा, दिस इज 1, और लेस देन 0 पर 0। इसी तरह से अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई मुझे ये ग्राफ चाहिए ut माइनस 2 माइनस ut माइनस 3, ut माइनस 2 ut माइनस 3 का अगर मैं सब्ट्रैक्शन आपसे मांग रही हूँ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो हमेशा इसकी डेफिनेशन 1 और 0 रहेगी। आपको बस ये देखना है किस रेंज में 1 रहेगी और किस रेंज में 0 रहेगी। तो सबसे पहले मैं ut माइनस 2 पर आती हूँ, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ ut माइनस 2। ये t माइनस 2 कहता है कि ग्राफ की स्टार्टिंग 2 से होगी, तो यहाँ t माइनस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा 1 और 0। 1 आपके पास होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पर और 0 होगा लेस देन 2 पर। तो मान लीजिए आपके पास ये 1 है और आप कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 2 का पॉइंट आपके पास ये रहा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब ग्राफ आपके पास ये रहा, ये आपके पास ut माइनस 2 का ग्राफ है। अब हम ut माइनस 3 की भी बात कर लें तो t माइनस 3 की डेफिनेशन भी आपके पास क्या रहेगी, 1 एंड 0 रहेगी। 1 आपके पास कब रहेगा, तो ये ग्राफ की स्टार्टिंग 3 से होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और t इज लेस देन 3 पर ये आपके पास 0 रहेगा, तो ये पॉइंट आपके पास 3 है, और ये आपने अगर 1 लिया है तो यहाँ देखिए ये 3 से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा यहाँ से 3 से स्टार्ट होगा। अब आपसे कहा जा रहा है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसका मतलब आप इस वाले ग्राफ में से, इस पूरे ग्राफ में से और ut माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आप देखेंगे जो आपके पास ग्राफ है वो आपके पास सिर्फ 2 और 3 के बीच का बचेगा, 2 और 3।
तो जब आपके पास 2 और 3 के बीच का ग्राफ कितना बच रहा है, तो 2 और 3 के बीच का सिर्फ इतना ग्राफ आपके पास ये बचेगा ut-2 माइनस ut-3 के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास ग्राफ आ गया ut-2 t-3 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब आप देखें आपको ग्राफ किस रेंज में मिला, सिर्फ 2 से 3 मिला, और मिला क्या है 1। तो 1 आपको कहाँ मिल रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 पर, और 0 आपको कहाँ मिल रहा है 3 के, अगर आप आगे चल दें तो ग्रेटर देन 3 पर ये 0 है। अब आपके पास ये जो आपके पास बेसिक रेंज है कि 2 और 3 के बीच का ग्राफ, मतलब अगर आप t की रेंज की बात करें 2 और 3, तो आप इस रेंज को कैसे डिनोट कर रहे हैं ut-2 माइनस ut-3। अब इसी बेसिक को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे हम इसका यूज भी करेंगे। अब इसी ut-2 और ut-3 के अंदर अगर मैंने किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, ft से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले ut-2 t-3 की वैल्यू देखिए आपके पास है 1 और 0। इसमें आपने ft से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ft, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। ये 1 आपको कब मिला था, ये आपको 1 मिला था 2 और 3 की रेंज में, और ग्रेटर देन 3 पर ये ग्राफ 0 था। तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन इस तरह से दे दिया जाए कि एक फंक्शन है जो 2 और 3 की रेंज में डिफाइंड है, तो इस रेंज को आप कैसे डिफाइंड कर रहे हैं, इस रेंज को आप डिफाइंड कर रहे हैं इस पार्ट से। ये रेंज बताता है कि t की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो इस रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट स्टेप क्या बता रहा है ut-2 माइनस ut-3। तो ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में हम इसे लेने जा रहे हैं। अब हम आते हैं कि ये तो आपने यूनिट स्टेप पढ़ लिया कि ये हमेशा 1 और 0 देता है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो सबसे पहले हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं ut का। अब ut क्या था आपके पास 1 और 0, और a तो इसमें है नहीं, तो t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर 1 और लेस देन 0 पर 0। अगर हम इसके लैपलास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो बेसिक डेफिनेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म की क्या है, बेसिक डेफिनेशन आप लेते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म की, ये रेंज है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st ft dt। अब इसी बेसिक डेफिनेशन को हम यहाँ यूज करते हैं 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st, और आप लैपलास किसका निकाल रहे हैं ut का, तो ft की जगह आ गया ut dt। अब ut फंक्शन देख लीजिए, ut फंक्शन ग्रेटर देन 0 से इन्फिनिटी तक 1 है, तो आप इस ut की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। ये ut आपके पास 1 है, तो ये आपके पास बचा e रेज टू द पावर माइनस st इंटू 1 dt। इजीली आकर आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो e रेज टू द पावर माइनस st बाय माइनस s, और 0 टू इन्फिनिटी अगर आप लिमिट अप्लाई कर लें तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और e की पावर 0 1, सो 1 बाय s। तो आपके पास आंसर आ गया 1 बाय s। ये आ गया लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut इज 1 बाय s। और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, यही रिजल्ट होता है 1 बाय s, और यही आपके पास ut फंक्शन भी है जो 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, इसलिए दोनों का रिजल्ट आपके पास सेम आता है। अब इसी तरह से हम लेते हैं ut माइनस a, कि अब जो आपका पास टाइम डोमेन है उसकी शिफ्टिंग a पर जा रही है, इसका मतलब आपका ग्राफ a से स्टार्ट होगा और लेस देन a पर 0 होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए जो टाइम है वो कितना आगे शिफ्ट हुआ, a पर शिफ्ट हुआ, तो आप a को हटाइए सबसे पहले, तो ये हटा e की पावर माइनस as। अब आपके पास a के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी शिफ्टिंग की यहाँ आ गया, बचा कितना ut, और ut के कॉरस्पॉन्डिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म आपके पास आता है 1 बाय s। तो चाहे तो आप इसे डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह याद कर लें कि लैपलास ऑफ ut माइनस a इज e रेज टू द पावर माइनस as बाय s। तो ये दोनों लैपलास ट्रांसफॉर्म है यूनिट स्टेप फंक्शन के। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन लेती हूँ जो मैंने यहाँ पर दिया है। ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यहाँ पर सिर्फ ग्राफिकल शो किया गया है, तो मेरे पास यहाँ सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ओनली ग्राफ है। तो मेरा पहला स्टेप होगा इस ft को डिफाइंड करना, इसकी डेफिनेशन लिखना कि ये डेफिनेशन क्या है। जो भी यहाँ मेरे पास डेफिनेशन होगी
उसके बाद हम इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में डिनोट करेंगे। तो क्वेश्चन के दो स्टेप है। पहला ft को डिफाइन करना। अब ft को डिफाइन करने के लिए आप अपने ग्राफ को ध्यान से देखें। अगर हम 0 से 1 की बात करें तो इसमें ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर ft को डिफाइन करते हुए चलते हैं। अगर हम t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लें तो यहाँ पर ft 0 है, 0 से 1 में 0 है। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास 1 से 2 के बीच में स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन जिस पर मैंने टिक लगाया है, इसकी डेफिनेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का। अगर हमारे पास 2 पॉइंट से x1 y1 x2 y2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो मुझे सबसे पहले मैं इसका नाम दे देती हूँ a और b का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर मेरे पास a के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो t पर ये है 1 और ft एक्सिस पर ये हो गया 0। तो a के कोऑर्डिनेट अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें a के, तो ये है 1 और 0। अगर हम b के कोऑर्डिनेट की बात करें तो b का कोऑर्डिनेट t पर आपके पास है 2 और ft एक्सिस पर ये आपके पास है 1। तो b के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाते हैं 2, 1। इससे जाने वाली लाइन का इक्वेशन अगर आप निकाल लें तो y माइनस y1 हो गया 0 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 1 माइनस 0 2 माइनस 1 एंड x माइनस 1। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई y इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 1। ये इक्वेशन आपके पास मिल जाती है। अब इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे, सॉरी 1/2 नहीं, 2 माइनस 1 इज 1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने इक्वेशन निकाला है, ये मैंने निकाला x और y, लेकिन इक्वेशन यहाँ x और y में आपको आंसर नहीं लिखना, आपको लिखना है t एंड ft। तो x एक्सिस पर क्या ले रहे हो? t। y एक्सिस पर क्या ले रहे हो? ft। तो ये इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो गया ft इक्वल्स टू t माइनस 1। तो आपके पास ये आ गया t माइनस 1, बट किस रेंज में? 1 से 2 की रेंज में। तो आपने डिफाइन कर लिया कि ये 1 से 2 की रेंज में आपके पास जो इक्वेशन है वो t माइनस 1 है। अब 2 से आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप 2 से आगे चलेंगे अप टू इन्फिनिटी, आप देखते हैं ये b2c, ये पूरी कांस्टेंट लाइन जा रही है, और ये कांस्टेंट लाइन आप देख रहे हैं t एक्सिस के पैरेलल, या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ x एक्सिस के पैरेलल है। कितने डिस्टेंस पर है? 1 के डिस्टेंस पर है। तो आप इस लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो BC लाइन का इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख लें x एक्सिस के पैरेलल। क्या कहेंगे? दिस इज, अगर मैं कहूँ x और y के लैंग्वेज में, दिस इज y इक्वल्स टू 1, और सिंपल ft की लैंग्वेज में कहूँ तो ft इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास आ गया 1, और ये कब है? व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 रेंज ली, 0 से 1 कोई ग्राफ नहीं था, 1 से 2 AB लाइन है, और 2 से ग्रेटर अगर मैं चलूँ तो एक लाइन है, कांस्टेंट फंक्शन है, जो आपका x एक्सिस के पैरेलल या t एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन। अब ये जो आपने रेंज बना ली है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आप इसे यूनिट स्टेप फंक्शन में डिफाइन कर रहे हैं। तो मेन तो आपके पास ये रेंज है जिसे आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखना है, और इसी रेंज को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि किसी भी रेंज को जब आप लिखते हैं कि t 2 से 3 के बीच में है, तो रेंज आप कैसे लिख रहे हैं यूनिट स्टेप में? ut माइनस 2 माइनस ut माइनस 3। इसी फंडामेंटल को यूज करते जाइए और अपने क्वेश्चन का आप आंसर इजिली लिख सकते हैं। तो देखिए, यूनिट स्टेप फंक्शन में आप इसे किस तरह से लिख रहे हैं? ft इक्वल्स टू, फर्स्ट डेफिनेशन इज 0, फंक्शन इज 0, किस रेंज में? 0 से 1 के रेंज में। तो ut माइनस 0 माइनस का ut माइनस 1 प्लस सेकेंड डेफिनेशन फंक्शन की t माइनस 1। तो फंक्शन की डेफिनेशन t माइनस 1 किस रेंज में? 1 से 2 की रेंज में। तो 1 से 2 की रेंज ut माइनस 1 माइनस ut माइनस 2 प्लस
थर्ड डेफिनेशन इज 1 और ये 1 की रेंज आपके पास है t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सो ut माइनस 2। ये यूनिट स्टेप फंक्शन में आप इस तरह से डिफाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देखिए 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारे पास ये आ गया t माइनस 1 और ut माइनस 1 माइनस t माइनस 1 ut माइनस 2 एंड प्लस ut माइनस 2। तो t माइनस 2 को आप कंबाइंड करके लिख सकते हैं और ये आपके पास बनता है t माइनस 1 ut माइनस 1 माइनस, और यहाँ से आप ut माइनस 2 अगर कॉमन ले लें तो देखिए मैंने कॉमन ले लिया, ut माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, तो ये आपके पास बना t माइनस 1 और माइनस के साथ कॉमन लिया है तो दिस इज माइनस 1। तो फंक्शन आपके पास आ गया t माइनस 1 ut माइनस 1 माइनस t माइनस 2 एंड ut माइनस 2। तो ये आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन में फाइनल डेफिनेशन आ गई ft की। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में डिनोट कर सकते हैं और उसके बाद इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतना पार्ट करना इजीली समझ आ गया होगा और इस लेक्चर में सिर्फ मैंने यूनिट स्टेप लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जितना भी आपने लैप्लास में पढ़ा, अब उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में सारी प्रॉपर्टीज हम एक साथ लेने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।